और देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर जो है वो ईरान पर हमले से जुड़ी हुई है। ये बड़ी खबर रख रहे हैं हम आपकी स्क्रीन पर। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, हमले के बाद पूरे इजराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमले के बाद पूरे इजराइल में अलर्ट जारी किया गया है। ईरान के हमले को लेकर ये इजराइल ने अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है नागरिकों से कहा गया है कि वो बंकरों में चले जाएं। स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का जो फैसला है उसको कंटिन्यू कर दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है। और इजराइल की तरफ से ये एक बड़ा अलर्ट देश में जारी किया गया है। उसको ईरान की तरफ से रिटेलिएशन हमले का एक डर है, वो सता रहा है। नागरिकों की सुरक्षा के लिए उसने एक अलर्ट जारी किया है। जो उमाशंकर सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी बात कर रहे थे कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध था, इसमें तीसरे देश की एंट्री नहीं थी। अब अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। कमर आगा साहब, अमेरिका की एंट्री के बाद रशिया, चाइना, क्या आपको लग रहा है कि ये भी एंट्री लेंगे? देखिए, रशिया तो ऑलरेडी अपने युद्ध में फंसा हुआ है वहाँ क्या कहते हैं यूक्रेन में, और वो उस युद्ध का स्तर भी बढ़ता चला जा रहा है। अब यूक्रेन लगातार रशियन चार इम्पोर्टेंट बेसिस पे उनके ऊपर अटैक किया। मुझे नहीं लगता उनके पास फोर्सेस भी कम हैं। उन्हीं ने नॉर्थ कोरियन और दूसरे देश के भी लोग वहाँ पे गए हैं लड़ने के लिए उनकी तरफ से। और दूसरी बात यह है कि उनके पास रिसोर्सेस, इकोनॉमिक खास तौर से प्रॉब्लम है। वो किसी सूरत से मैनेज तो करे हुए हैं, लेकिन ये है कि उनकी वो पोजीशन में नहीं है कि वो किसी एक और जंग में जा सकें। दूसरी बात यह है कि उनकी ऐसी, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी पॉलिसी हो। रशिया के बहुत घनिष्ठ संबंध इसराइल के साथ हैं। रशिया के अंदर एक ऑटोनोमस जोन है जहाँ पे ज्यूस कम्युनिटी रहती है। रशिया के अंदर ज्यूश कम्युनिटी बहुत पावरफुल है और उसके काफ़ी बिजनेसेस भी वहाँ पे हैं, जो वहाँ पे भी हैं वो ग्लोबल भी हैं। तो रशिया कभी इजराइल के ख़िलाफ़ नहीं आएगा। हमने देखा था सीरिया के अंदर जिस वक्त कभी भी रशिया ने इजरायली प्लेन्स को नहीं रोका, जबकि उनका बेस था वहाँ पे। वो जब भी आ चाहते थे अटैक करते थे, चले जाते थे।